बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कल जो हमारे सिपा सालार हैं, हमारे पाक फौज के जो चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक मुलाकात की और ये मुलाकात की इन्होंने पूरे पाकिस्तान भर से जितने भी मुफ्ती आज़म है, जितने भी समझ लें बड़े बड़े मौलाना हैं, सबसे उन्होंने GHQ में एक बड़ी मुलाकात की और तकरीबन कहा जा रहा है 3 घंटे की ये मुलाकात थी। अब ये मुलाकात में क्या कुछ हुआ वो सब आप लोग को पता चल गया होगा, क्या क्या बातें वहां पर हुई, उस मुलाकात में कौन कौन शामिल था। अब उस मुलाकात के बाद क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, इस पर बात करना है। और इसके अलावा बानी MKM जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की जो बाइकॉट है, बाइकॉट की धूम जो है वो पूरे पाकिस्तान में मची हुई है। खास तौर पे अगर आप कराची की बात करें, कराची की सियासत से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स जो है वो बानी MKM की बाइकआउट के हवाले से बात कर रहा है। इसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, उसमें जमात इस्लामी हो, उसमें आफाक अहमद साहब हो, या खुद MKM पाकिस्तान ही क्यों ना हो। तो जी तफसीलात के साथ बात करेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना है और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब जी हुआ कुछ यूं है कि कल आप लोगों ने सुना होगा कि कल एक हमारे जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ साहब ने एक मीटिंग की जो पूरे पाकिस्तान भर से उन्होंने तमाम मौलवियों को, मुफ्तियों को बुलाया। बहुत सारे उसमें मुफ्ती मौजूद थे, जिसमें ताहिर अशरफी भी मौजूद थे, जिसमें तकी उस्मानी मौजूद थे, और इसके अलावा जो रोयत हिलाल कमेटी के जो चीफ थे, जो सदर थे, वो भी उसमें मौजूद थे। और उसके अलावा बहुत सारे मौलवी इसमें मौजूद थे। इसमें ज़्यादा बात हुई है पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, अफगानिस्तान से जो यहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पे तारकीन वतन यहाँ पे रह रहे थे, उनको बेदखल करने के हवाले से बात हुई। इसके अलावा TTP के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बातें हुई हैं इस मुलाकात में। अब ये मुलाकात जो है वो कल हुई थी। इस मुलाकात के बाद जो है वो फिर सबको सब कुछ पता चल गया कि क्या क्या बातें इस मुलाकात में हुई हैं। किस किस मौलवियों ने, किस किस मुफ्ती ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ बातचीत की, वो सब जो है वो कल ही लोगों को पता चल गया था। अब उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर एक सियासी जमात की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है, और ये सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा करने वाली जमात है ये PTI है। PTI के कुछ अकाउंट्स हैं, खासतौर पे ट्विटर पर, उनकी तरफ से कुछ तस्वीरें जो है वो शेयर की गई। जो तस्वीरें आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, आप वीडियो शीशा दिखाया जा रहा है, जो शीशा टेबल के ऊपर लगा हुआ है। ये शीशा ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रीन है, ये शीशा टेबल के ऊपर लगा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। लेकिन PTI के लोगों का कहना ये है कि ये सब जो है एक बुलेट प्रूफ स्क्रीन जो है वो आर्मी चीफ साहब ने अपने आगे लगाई हुई है। इनको डर है इनकी जो फौज है कहीं इनको टारगेट ना कर दे, या जो इतने सारे मौलवी यहाँ पर बैठे हुए हैं इनमें से कोई जो है इनको निशाना ना बनाए। इस वजह से इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए ये एक बुलेट प्रूफ स्क्रीन जो है वो सामने लगाई हुई है। आप तस्वीरें देखें, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि शीशा जो लगा हुआ है वो आर्मी चीफ के आगे जो टेबल लगी हुई है उस टेबल के ऊपर ये शीशा लगा हुआ है। और PTI के लोगों का ये कहना है कि ये शीशा आर्मी चीफ साहब के सामने लगा हुआ है, वो जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बहुत ही मारूफ और मशहूर मिरासी हैं सलमान अहमद, जो PTI के बहुत करीबी भी रहे, इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी भी रहे हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं, खौफ व हिरास में कैद बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे छुपे हुए, जबकि खवातीन और बच्चों समेत हजारों पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। ये कह रहे हैं कि जो 9 मई के वाकयात में जो लोग हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि बच्चे और खवातीन हजारों की तादाद में जो है वो कैद हैं। और ये साहब जो है आर्मी चीफ के हवाले से कह रहे हैं कि ये साहब जो है वो बुलेट प्रूफ शीशे के सामने छुपे हुए हैं। ये शायद भूल गए कि इमरान खान साहब जब अदालत में आते थे उनको किस तरीके से लाया जाता था। एक काली बाल्टी में डाल के, उनके सर को काली बाल्टी में डाल के जो है वो अदालत लाया जाता था। ये भी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये सब चीजें जो ये लोग खुद करते आए हैं, समझते हैं कि दूसरे भी ये काम कर रहे होंगे। वो भाई खुदा का खौफ करो, ये कोई
कोई जलसा नहीं हो रहा, लियाकत बाग में कोई जलसा नहीं हो रहा जहां पे आर्मी चीफ साहब बैठे हुए हैं। ये GHQ है। GHQ के अंदर जो लोग जा चुके हैं, आप उनसे अगर पूछें तो वो आप लोग को बता देंगे कि GHQ के अंदर जाना कितना ही मुश्किल होता है, कितनी जगहों पे कितनी सख्त चेकिंग की जाती है। और ये वो जगह है जहां पे आर्मी चीफ बैठ के लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अगर वहां तक कोई आएगा तो कोई असला कैसे या कुछ भी कैसे लेके आ सकता है, जिससे डर हो के यहाँ पे एक बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाई जाए। ये इन यूथियों का हाल है, इन लोगों का हाल है कि ये इन्हें प्रोपेगेंडा देके आप वाज़ेह नजर आ रहा है, शीशा जो है वो टेबल पे लगा हुआ है, लेकिन इन लोगों को जो PTI के लोग हैं इनको ये नजर आ रहा है ये बुलेट प्रूफ स्क्रीन है। यार हद हो गई कसम से। और हमारे तमाम जो कल इस मुलाकात में जितने भी मुफ्ती आजम पाकिस्तान भर से जितने भी मुफ्ती इस मीटिंग में मौजूद थे, अब उनकी तरफ से जो है सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो मैसेजेस आने शुरू हो गए, जिसमें ताहिर अशरफी साहब का भी वीडियो मैसेज जो है अभी ट्विटर पे और दीगर जगहों पे चल रहा है, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब, उनसे हमारी जो मुलाकात हुई है इसमें हमने उनसे हाथ वाथ भी मिलाया, उनसे बाकायदा बातचीत हुई है, जुमे की नमाज साथ पढ़ी है। तो ये कैसे हो सकता है कि उनके सामने जो है बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगी हुई हो? तो ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। इसके हवाले से जो है ISPR ने भी अपना एक बयान दिया है, जिसमें ISPR कहते हैं सोशल मीडिया पे जाली प्रोपेगेंडा गर्दिश कर रहा है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ GHQ में इस्लामी स्कॉलर से मुलाकात के दौरान बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे थे। हाफिज ताहिर अशरफी ने वाज़ेह किया है कि आर्मी चीफ ने मुलाकात में शरीक हर फर्द से जाती तौर पे मुलाकात की और मुसाफा किया, जो मैंने आप लोग को बताया ना। ISPR की जानिब से जारी किए गए मुख्तसर वीडियो में शीशे की टेबल टॉप साफ नजर आ रहा है और कोई स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ISPR भी यही कह रही है जो मैं कह रहा हूँ कि जो शीशा है वो टेबल की टॉप है और वो वाज़ेह नजर आ रही है। अगर स्क्रीन मौजूद होती तो आपको तस्वीर में झलकियां नजर आती। एक बार फिर एक सियासी जमात के प्रोपेगेंडा ब्रिगेड फेक न्यूज फैलाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इन्होंने तो सिर्फ ये लिखा है ना कि एक सियासी जमात प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी ये तस्वीरें जो ये लिख के शेयर की जा रही हैं कि ये बुलेट प्रूफ स्क्रीन है। तमाम अकाउंट जो है वो PTI के कुछ लोग हैं, वो ये सब चीजें जो है वो शेयर कर रहे हैं और इनमें ज्यादातर अकाउंट्स ऐसे हैं जो बाहर से ऑपरेट होते हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं बानी MKM जनाब अल्ताफुद्दीन साहब के बाइकआउट के हवाले से। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जब से बानी MKM अल्ताफुद्दीन साहब के ऊपर पाबंदी लगी है उसके बाद से 2018 के इलेक्शन में बाइकआउट नहीं हुआ था। उसके बाद से जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसके अलावा जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, इसके अलावा ये जलसे वगैरह हुए, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज में लंदन की तरफ से बानी MKM की तरफ से ऐलान किया जाता है बाइकआउट का। और बाइकआउट का असर जो है वो बाकायदा अब सब कहते हैं कि बहुत बड़ा असर होता है बाइकआउट का। तो जब ये बाइकआउट होता है कोई ज़मीनी इलेक्शन में या किसी बल्दियाती इलेक्शन में, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई कोई बाइकआउट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, लोग आ रहे हैं इलेक्शन में, आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लेकिन आज जो है आप लोग देखें, आज ऐसे टाइम पर जब इलेक्शन करीब है तो हर सियासी जमात, उसमें चाहे जमात इस्लामी हो, उसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, उसमें चाहे आफाक अहमद साहब हो, इसमें चाहे खुद MKM पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वो सब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि बाइकआउट का असर होता है। अब मैं आपको माजी में जो अभी पिछले व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया, सईद गनी और दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा इन्होंने क्या कुछ कहा, उसके हवाले से मैं आप लोगों को जो है और ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि मुस्तफा कमाल साहब ने कल GTV को एक इंटरव्यू दिया। उसमें जो है इसी बाइकआउट के हवाले से कुछ सवालात होते हैं और उसमें जो है बाइकआउट के हवाले से सवालात होते हैं और एंकर पर्सन जो है वो सवाल करती हैं मुस्तफा कमाल साहब से, नून लीग के साथ जितनी बार इत्तेहाद हुआ इतनी ही बार MKM पर ऑपरेशन हुए हैं। लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जितनी बार इत्तेहाद हुआ इतनी बार ऑपरेशन हुए MKM के ऊपर। इस बार ये दहशतगर्दी से लेके हुब्बुल वतनी तक का सफर, ये दायमी सफर है या आर्जी सफर है?
आप समझते हैं इस बार बेहतरी होगी या माजी फिर दोहराया जाएगा? ये सवाल होता है मुस्तफा कमाल साहब से। अब मुस्तफा कमाल साहब जो इसका जवाब देते हैं वो जवाब बहुत गौर से सुनने वाला है। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं एमकेएम अपनी जगह पर मौजूद है, जिन्होंने ये सब किया वो अपनी जगह पर नहीं है, उनकी हुकूमतें चली गई हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। और तारीख में भी लिखा है कि लोगों ने तस्लीम किया कि हमसे गलती हुई थी और हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्या हम इस पीपल्स पार्टी से मुआहदा करें जो इस शहर में कब्जा करना चाहती है अपनी ताकत और अपने पैसे से। इनका गरूर हम खाद में मिलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने 1993 में हमारे ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की। 2008 में जरदारी साहब जब हमारे दरवाजे पर आए थे तो पहले शोहदा कब्रिस्तान पर जाके उन्होंने माफी मांगी। पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि लंदन बाइकआउट करे। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि लंदन बाइकआउट करेगा तो एमकेएम को वोट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जब लंदन बाइकआउट करेगा, हमें पता है डॉक्टर आसिम, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है मुस्तफा कमाल साहब ने कि डॉक्टर आसिम जो आज जियाले बने हुए हैं, इनका लंदन से राब्ता है और इन्होंने जो है वो नालों के ऊपर अस्पताल बनाए हुए हैं और जहां लंदन वाले अपने लोग नहीं खड़े कर सकते वहां पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब लंदन वाले जो हैं, बानी एमकेएम की तरफ उनका इशारा है। उनके कहने का मतलब है कि जहां पर पीपल्स पार्टी के लोग, जहां एमकेएम लंदन के लोग खड़े नहीं होंगे वहां पर वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो भाई उनके लोग कहीं से भी खड़े नहीं हो रहे, कहीं से भी कहां से खड़े हो रहे हैं, कहीं से भी नहीं हो रहे। तो उनका कहने का मतलब है वहां से जो है फिर वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। वो लंदन से जो है वो बाइकआउट का ऐलान करवाएंगे। इनके हिसाब से अगर लंदन बाइकआउट करेगा खुदा ना खास्ता, वो कहते हैं कि अगर लंदन बाइकआउट करेगा खुदा ना खास्ता और लोग इनकी बात मानेंगे, जो कि नहीं होगा इस बार, लोग हमारे साथ हैं तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। ये इनका प्लान है। मतलब वो कहते हैं कि ये इनका प्लान है कि ये लंदन से जो है बाइकआउट का ऐलान कराएंगे और बाइकआउट जो है कामयाब होगा तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोग जो है हमारे साथ हैं और वो कहते हैं ये इनका प्लान है जो हम होने नहीं देंगे। लोग जो है बाशऊर हैं, कोई बाइकआउट से हमें डराना चाहता है तो वो अपना शौक पूरा कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ जो है 2-3 जगह पे ऐसा लगता है कि मुस्तफा कमाल साहब को जो माजी में बाइकआउट हुए वो कामयाब बाइकआउट हुए, ये इनको लगता है और ऐसा हुआ भी है। कहीं पर 8% वोट पड़ता है, कहीं पर 12% वोट पड़ता है, यह हद है। कहीं पर 15% वोट पड़ता है, इससे ज्यादा वोटर्स निकलते ही नहीं है। जब बानी एमकेएम जनाब अल्ताफुद्दीन साहब ने अभी माजी में जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हुए तमाम के तमाम में जहां पे बाइकआउट हुआ वहां पे 15% से ज्यादा वोटर ही नहीं निकला। टर्न आउट जो है वो 15% रहा है। तो ये हाल है जहां पर लोग एमकेएम के 95,000 90,000 वोट लेते थे, वहां पे उनको शिकस्त हुई है। 14,000 15,000 उन्होंने वोट लिए ज़मीनी इलेक्शन में, जो कि बहुत कम है। तो जी अब देखते हैं कि बानी एमकेएम के हवाले से अब क्या खबरें आती हैं। कुछ जल्दी जो है ना खबरें आने वाली हैं। आज भी मैंने चेक किया है कि अब तक जो है कोई मालूम किया मैंने कि अब तक जो है जो लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट से अब तक जो है बानी एमकेएम के हवाले केस के हवाले से अब तक जो है तारीख नहीं दी गई है कि किस दिन जो है समाअत होगी या किस दिन केस सुना जाएगा। तो जी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।